हेलो एवरीवन, जय हिंद। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे असहयोग आंदोलन के बारे में। ठीक है, आज की जो वीडियो है काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है, आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से काफी महत्वपूर्ण होने वाला है। इनसे जो है क्वेश्चन आपको पूछे ही जाते हैं। ठीक है, और आपको बता दूं वीडियो स्टार्ट करने से पहले ये जो पीछे का बोर्ड है आपको ब्लर दिखाई दे रहा होगा। अभी रिसेंटली इसका रीजन ये है कि अभी जो है, अब मैंने इससे जस्ट पहले एक वीडियो शूट किया है और ये जब सेकेंड वीडियो शूट कर रहा था तो ये जो अचानक फ्यूज जो है, जो लाइट है जो फ्यूज हो गया। ठीक है, अब रात को हम इतने बजे कहां से लाए हैं अभी बल्ब। ठीक है, जो हम यहाँ पर लाइटिंग यूज करते हैं वो फ्यूज हो गया है, तो एक ही जो लाइट जल रहा है उससे हमें काम चलाना पड़ रहा है। ठीक है, और मेरे पास जो है काफी सारे स्टॉक थे, ये देखो इतने सारे स्टॉक थे, ये सभी जो है क्या हो गए हैं, फ्यूज हो चुके हैं। अभी जो लगा है रिसेंटली 3 अभी लाइटिंग लगे हुए हैं, उसमें से 2 जो है फ्यूज हो गए अचानक, मेरे को पता ही नहीं चला, और एक लाइटिंग से भी काम चल रहा है। तो आप इस चीजों को नजरअंदाज कीजिएगा। और मैं हमेशा अपनी वीडियो में ये बोलता हूं कि आप मेरे टॉपिक देख रहे हैं, मेरे बातों को सुन रहे हैं, तो आपको 110% वो टॉपिक आपको समझ आना तय है। ठीक है, चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। असहयोग आंदोलन यानी कि भारतीयों के द्वारा अंग्रेजों को किसी भी प्रकार से सहयोग नहीं करना, उसे क्या कहा गया, असहयोग आंदोलन। ठीक है, और हिंदी में आप देखते हैं, पढ़ते हैं कि जिसके आगे में अ लग जाता है यानी कि वो नकारात्मक यानी नहीं को दर्शाता है। ठीक है, असहयोग आंदोलन क्या है कि भारतीयों के द्वारा अंग्रेजों को कोई भी काम में सहयोग नहीं देना। ठीक है, अगर मान के चलो अंग्रेज कुछ पानी मांग रहे हैं भारतीयों से, तो भारतीय जो है मना कर देंगे। ठीक है, अंग्रेजों के द्वारा जितने भी कॉलेज खोले गए उसमें कोई भारतीय नहीं पढ़ेगा, स्कूल जितने भी खोले गए हैं कोई जो है भारतीय उसमें पढ़ेगा नहीं। बहुत से वकील जो है क्या कर रहे हैं, सरकारों अंग्रेज सरकार के अंडर काम कर रहे हैं, उसको क्या करेंगे, त्याग कर देंगे। यानी कि कोई भी प्रकार से जो है भारतीयों के द्वारा अंग्रेजों को सहयोग प्रदान नहीं किया गया, उसे क्या कहते हैं, असहयोग आंदोलन। ठीक है, अब उस टाइम पर क्या थे, सरकार कौन था, अंग्रेज सरकार थे, और भारत क्या थे, अंग्रेजों के गुलाम थे। यानी कि अंग्रेजों के बहुत से नौकर चाकर भी कौन हुआ करते थे, भारतीय हुआ करते थे। ठीक है, अगर मान के चलो अंग्रेज के घर में क्या था, कोई रसोईया था भारतीय था, तो भारतीयों ने क्या कर दिया, मना कर दिया कि जाओ हम तुम्हारा खाना नहीं बनाएंगे। ठीक है, तो असहयोग आंदोलन यानी कि हम आपको किसी भी प्रकार से सहयोग नहीं देंगे। मान के चलो कोई जो भारतीय था उनका जो है दाढ़ी बनाता था, यानी कोई भारतीय जो था अंग्रेजों के घर में क्या था, नाई का काम करता था, तो जो भारतीय नाई होते थे वो क्या करते, मना कर देते, जाओ हम तुम्हारा बाल नहीं काटेंगे, जाओ तुम्हारा हम दाढ़ी नहीं बनाएंगे। ठीक है, यानी कि कहने का मतलब ये चीज है कि किसी भी प्रकार से अंग्रेजों का सहयोग नहीं करना, उसे क्या कहा गया, असहयोग आंदोलन। ठीक है, ये कब स्टार्ट हुआ आपको ध्यान में रखना है, गवर्नमेंट एग्जाम में पूछा जाता है। तो ये प्रारंभ कब हुआ, 1 अगस्त 1920। याद रखिएगा ये डेट कभी कभी गवर्नमेंट एग्जाम में पूछा जाता है कि असहयोग आंदोलन कब प्रारंभ हुआ, तो 1 अगस्त 1920 को प्रारंभ हुआ। ठीक है, थोड़ा ब्लर आ रहा होगा, मैं समझ सकता हूँ, लाइटिंग की कमी है, लेकिन अदरवाइज आप उसके लिए बेफिक्र रहें, आपको 100% समझ आएगा, वीडियो को पूरा आप देखेंगे तो। ठीक है, असहयोग आंदोलन का मतलब क्या है कि भारतीयों के द्वारा अंग्रेजों को किसी भी प्रकार से कोई सहयोग नहीं करना। ठीक है, अगर खाना बनाने के लिए कोई भारतीय व्यक्ति उसके घर में काम कर रहा है, तो जाओ भैया हम तुम्हारा खाना नहीं बनाएंगे। कोई नाई है, उनका बाल काटने के लिए नौकर लगा है, असहयोग आंदोलन के दौरान बोल दिया कि भैया जाओ तुम्हारा हम जो है बाल नहीं काटेंगे। ठीक है, बहुत से जो स्टूडेंट थे उन्होंने स्कूल, जो सरकारी स्कूल थे, अंग्रेजों के जो स्कूल कॉलेज थे, उसको जाने से ही मना कर दिया। ठीक है, अब स्कूल हम तुम्हारा जाएंगे नहीं, कॉलेज जाएंगे नहीं, तो वो खंडहर की तरफ पड़े रहेंगे कोई जाएगा नहीं तो क्या होगा, और स्कूल कॉलेज बिल्डिंग क्या करेंगे। तो असहयोग आंदोलन का मतलब यही चीज है कि भारतीयों के द्वारा अंग्रेजों को किसी भी प्रकार से सहयोग प्रदान नहीं करना। ये कब हुआ, प्रारंभ कब हुआ, 1 अगस्त 1920 को। ठीक है, चलिए अगले देखते हैं। जो जो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण हो सकते हैं, मैंने पूरे डिटेल जो है सबमिट कर दिए हैं। प्रारंभ कब हुआ, 1 अगस्त 1920 को, ये डेट आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, 1 अगस्त 1920 को असहयोग आंदोलन जो है प्रारंभ हुआ, और अगर इसका समापन वर्ष पूछे, असहयोग आंदोलन कब समाप्त हुआ, तो 1922 में हुआ, ये आपको ध्यान में रखना है। चलिए ठीक है, चलिए देखते हैं कि क्या क्या में जो महत्वपूर्ण है। कभी कभी आपको स्टेटमेंट में क्वेश्चन पूछते हैं। देखो मैं हमेशा वीडियो में ये बताता हूं कि गवर्नमेंट एग्जाम में किस तरह से क्वेश्चन पूछे भी जाते हैं, तो आपको ध्यान रखना है, कभी कभी स्टेटमेंट में भी पूछा जा सकता है। तो चलिए पढ़ते हैं। पहले, इस सरकारी स्कूल व कॉलेजों का बहिष्कार कर दिया, यानी कि जितने भी भारतीय थे वो जो है अंग्रेज के जितने भी स्कूल थे वहां पर जाने से मना कर दिए, छात्र
जो छात्र थे कॉलेज, उनके जो सरकारी कॉलेज थे यानी अंग्रेजों के कॉलेज थे वहां पर जाना बंद कर दिए, पढ़ना बंद कर दिए। इस तरह से असहयोग आंदोलन चलाया गया। ठीक है। विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार किया गया, यानी कि जो बाहर से यहाँ पर जो वस्तु आते थे, कपड़ा आते थे, भारतीयों ने उनको जो है नकार दिया, यानी कि हम जो है आपके ना तो विदेशी वस्तु को लेंगे ना तो हम आपके कपड़े को पहनेंगे। तो विदेशी वस्तुओं का क्या किया गया, बहिष्कार किया गया। ये आपको ध्यान में रखना, जो जो कॉन्सेप्ट है वो आपको ध्यान में रखना। कभी कभी स्टेटमेंट में पूरे पूछ दिए जाते हैं और आपको ये भी घुमाने के लिए दे दिया जाता है कि निम्न में से असहयोग आंदोलन के संदर्भ में कौन सही नहीं है। ऐसा कंफ्यूजन करने के लिए क्वेश्चन दे दिए जाते हैं, तो इसलिए जो है कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर कीजिएगा। ठीक है। चलिए, महिलाओं ने विदेशी कपड़े, ठीक है, विदेशी कपड़े पर जो शराब की दुकानों पर जो है धरना प्रदर्शन किया, ये आपको ध्यान में रखना है। अब आपसे रिलेटेड क्वेश्चन कैसे पूछ दिया जाएगा, असहयोग आंदोलन के संदर्भ में निम्न कथन सही है। आपको ये जो जो स्टेटमेंट है दे दिया जाएगा और उसके बाद आपको पुट दे दिया जाएगा कि 1 2 3 सही है, 1 2 3 सही नहीं है, 1 2 सही है, 2 4 गलत है। तो आपको जब अच्छे से समझ रहेगा, अच्छे से पढ़े रहेंगे, याद रहेंगे, तब वहां पर जो है आप जो है जो क्वेश्चन है उसको आप सही करेंगे। ठीक है। आजकल बहुत टफ डीपली क्वेश्चन पूछता है, ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है। चलिए अगला देखते हैं। बहुत से जो भारत के जो व्यक्ति थे वो सरकारी पद पर थे, यानी कि सरकारी नौकरी पर थे, उनको भारतीयों ने क्या कर दिया, त्याग कर दिया। ठीक है। ये आपको ध्यान में रखना है। बहुत से सरकारी पद पर थे, उनको क्या कर दिया, त्याग कर दिया। बहुत से जैसे वकालत, यानी कि वकालत के जानकार थे, उन्होंने क्या कर दिया, वकालत का त्याग कर दिया। बहुत से उपाधियों का त्याग कर दिया गया, ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है। चलिए अगला देखते हैं। गांधी जी ने, यानी महात्मा गांधी जी ने कैसर ए हिंद, याद रखिए ये उपाधि थी कैसर ए हिंद, इसको महात्मा गांधी ने जो है वापिस लौटा दिया। ठीक है। आपकी उपाधियों को हम नहीं रखेंगे। कैसर ए हिंद याद रखिए, इसे गवर्नमेंट एग्जाम में बहुत बार पूछा जा चुका है। कैसर ए हिंद की जो है उपाधि जो है महात्मा गांधी ने लौटा दी। ठीक है। आपको ध्यान में रखना है। अगला देखते हैं। जमुनालाल बजाज, ये नाम याद रखिएगा। जमुनालाल बजाज ने क्या किया, राय बहादुर की जो उपाधि थी, ठीक है, राय बहादुर की उपाधि को क्या कर दिया, लौटा दिया। तो आपको ये गवर्नमेंट एग्जाम में पूछा जाता है कि निम्न में से किसने, याद रखिए निम्न में से किसने जो है कैसर ए हिंद की उपाधि लौटा दी, तो महात्मा गांधी ने। आपको ये भी पूछा जा सकता है कि निम्न में से किसने, आपको ध्यान में रखना है, राय बहादुर की जो है उपाधि, निम्न में से किसने राय बहादुर की उपाधि जो है क्या कर दी, लौटा दी, तो जमुनालाल बजाज, ये याद रखिएगा, जमुनालाल बजाज ने जो है राय बहादुर की उपाधि जो है लौटा दी। ठीक है, असहयोग आंदोलन के दौरान। चलिए अगला देखते हैं। चौरा चौरी कांड। देखो जो जो इंपॉर्टेंट हो सकते हैं उसको मैंने सबमिट किया, वरना तो मैं हमेशा बोलता हूँ कि पढ़ने के लिए आपकी पूरी लाइफ कम पड़ जाएगी। तो आपको कितना पढ़ना है, क्या पढ़ना है, ये इंपॉर्टेंट होना चाहिए। ठीक है। चौरा चौरी कांड बहुत इंपॉर्टेंट है। चौरा चौरी कांड, ये डायरेक्टली इसके वर्ष पूछे जाते हैं, ये ध्यान रखिए। 5 फरवरी 1922। ठीक है, याद रखिए 5 फरवरी 1922। आजकल मैच द फॉलोइंग करके पूछा जाता है एक तरफ। ठीक है, आजकल जो है गवर्नमेंट एग्जाम में वर्ष भी पूछे जाते हैं, ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है। चलिए चौरा चौरी कांड का आपको जो है वर्ष याद रखना है, 5 फरवरी 1922। 5 फरवरी 1922, 5 फरवरी 1922, ये जो वर्ष आपको ध्यान में रख लेना है। आपसे डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि चौरा चौरी कांड वर्ष है, तो आपको ध्यान में रखना है 5 फरवरी 1922। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। उत्तर प्रदेश में एक जिला है गोरखपुर जिला। गोरखपुर जिला के अंतर्गत क्या है, एक कस्बा है जिसको ध्यान में रखना है चौरा चौरी, और इसी जगह पर यह कांड हुआ था, इसलिए इसको चौरा चौरी कांड कहते हैं। ध्यान से समझना इस बात को। ठीक है, कौन से स्टेट में है, उत्तर प्रदेश, और उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले के अंतर्गत चौरा चौरी एक जगह है, यहाँ पर एक कांड हुआ था, इसलिए इसका नाम क्या पड़ गया, चौरा चौरी कांड। और ये कांड कब हुआ था, 5 फरवरी 1922 को। ठीक है, अब ध्यान से समझना है। अब देखो ये जो असहयोग आंदोलन थे, गांधी जी ने जब असहयोग आंदोलन चलाया तो जो है पूरे भारत में, जो है पूरे भारत में ये आंदोलन सुपर हिट हो गया, पूरे लोगों तक पहुंच गया, पूरे भारत के कोने कोने तक पहुंच गया असहयोग आंदोलन, कि किसी भी प्रकार से जो है अंग्रेजों को जो है हम क्या करेंगे, सहयोग नहीं करेंगे, चाहे स्कूल हो, कॉलेज हो, उनके कपड़ा हो, दुकान हो, किसी भी प्रकार से उनको कोई सहायता प्रदान नहीं किया जा रहा था। पूरे अंग्रेजों का हर चीज को बहिष्कार किया जा रहा था। तो पूरे भारत में ये जो आंदोलन था सुपर हिट हो गया था,
ब्लॉकबस्टर हो गए, तो लोगों के नस में जाकर बस चुका था और पूरे लोग जो है महात्मा गांधी जी के इस आंदोलन को फॉलो कर रहे थे, बहुत बेहतरीन ढंग से फॉलो कर रहे थे। लेकिन क्या कर रहे थे, इसको आपको ध्यान में रखना, अहिंसा पूर्वक फॉलो कर रहे थे, ठीक है। लेकिन क्या हुआ, मैंने अभी बताया कि उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले में एक चौरा चौरी जगह है, ठीक है, और भारत के जो लोगों ने ये आंदोलन को बड़े शांतिपूर्वक जो है क्या कर रहे थे, आंदोलन को चला रहे थे। कहां पर, उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले के चौरा चौरी जगह पर बहुत बेहतरीन ढंग से शांतिपूर्वक भारतीय जो लोग थे ये आंदोलन को चला रहे थे। लेकिन अंग्रेज जो पुलिस थे इन भारतीयों के आंदोलन पर बाधा डाला, ठीक है। देखो मैंने फिर से समझा रहा हूं कि जो उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले के कौन सी जगह है, चौरा चौरी जगह है, ये शांतिपूर्वक आंदोलन कर रहे थे। कौन, भारतीय लोग। तो अंग्रेज जो पुलिस थे इन भारतीयों के आंदोलन पर बाधा डाले, तो क्या बातचीत हुई, फिर मारपीट हो गई। तो क्या हुआ कि भारतीय जितने लोग भारतीय थे उन्होंने जो है सभी अंग्रेजों को पुलिस थाने में क्या कर दिया, बंद कर दिया, और बंद करके जिंदा जला दिया। समझे पॉइंट को, ठीक है। ये जो अंग्रेज पुलिस थे, ये जितने भी भारतीय जन आंदोलन कर रहे थे, अपना चुपचाप आंदोलन कर रहे थे, ये अंग्रेज पुलिस ने क्या कर दिया, बाधा डाल दिया और मतभेद हो गए, मारपीट हो गए। तो भारतीयों ने क्या किया, सभी अंग्रेज पुलिस को थाने में बंद कर दिए, बंद करने के बाद जिंदा जला दिया, ठीक है। अब ये हो गया क्या, हिंसा। और महात्मा गांधी जी का यह कहना था कि आपको इस आंदोलन यानी असहयोग आंदोलन के दौरान कोई भी प्रकार का हिंसा नहीं करना है, क्योंकि महात्मा गांधी जी को यह पता था कि हम जो है हिंसा के दम पर, यानी हिंसा, जैसे हिंसा का मतलब क्या होता है, मारपीट, ठीक है, मारपीट करना, जैसे बम हो गया, बारूद हो गया, बंदूक का हम सहारा नहीं लेंगे। उसे हिंसा का मतलब क्या होता है कि जैसे मारपीट करना ये हिंसा है, बम बारूद से बात करना क्या है, हिंसा है। लेकिन महात्मा गांधी जी ने बोला था कि हमें किसी भी प्रकार से इस तरह की मारपीट नहीं करना है, इस आंदोलन के दौरान किसी भी प्रकार का बम बारूद, किसी भी प्रकार का बंदूक का यूज नहीं करना है, केवल अहिंसा फॉलो करना है, यानी कि शांतिपूर्वक, ठीक है, शांतिपूर्वक इस आंदोलन को चलाना है। लेकिन यहां पर क्या हो गया, चौरा चौरी कांड में हिंसा हो गया, मारपीट हो गया। तो देखो गांधी जी को यह बात पता थी कि हम हिंसा के बदौलत जो है इस आंदोलन को लंबा नहीं खींच सकते। हिंसा अगर हम देखो, हिंसा, गांधी जी दूरदर्शी सोच के व्यक्ति थे, उनको पता था कि अगर हम हिंसा करेंगे, मारपीट करेंगे, तो अंग्रेज जो है हमारे आंदोलन को बहुत जल्दी 2-4 दिन के बाद ही दबा देगा। कोई भी हम आंदोलन करेंगे तो देखो, हम एक तो अलग से गुलाम हैं, ना तो हमारे पास पैसा है, ना तो हमारे पास उतने बंदूक है, ना तो हमारे पास उतने नेतृत्व की कमी है। अगर हम मारपीट से अंग्रेजों से आजादी चाहेंगे तो बहुत जल्दी अंग्रेज क्या करेंगे, हिंसा अगर करेंगे, मारपीट करेंगे, तो बहुत जल्दी क्या है, हमें पकड़ कर ले जाएंगे, थाने में कर देंगे, बहुत से सजा दिला देंगे हमको। तो हम क्या करेंगे, और अलग से जो है हमारे जो मेन नेता जो है, अगर हम मारपीट करेंगे तो क्या करेंगे, उसको पुलिस दबोच कर ले जाएगी, हमारे पास नेतृत्व की कमी हो जाएगी, फिर हम जो है अंग्रेजों से लड़ नहीं पाएंगे। इसलिए जो है गांधी जी दूरदर्शी सोच के थे, उन्हें पता था कि हम अहिंसा के ही दम पर, यानी कि एक सही रास्ते को चुनकर जो है आंदोलन को लंबा खींच सकते हैं और अंग्रेजों से आजादी पा सकते हैं, ठीक है। तो ये पॉइंट को आपको समझना है। आज भी देख लो भारत में, अभी 2024 की स्थिति में आज भी भारत में नेतृत्व की कमी है। अगर मान के चलो कहीं पर कुछ चीज का धरना प्रदर्शन करना है, तो प्रश्न ये उठता है कि पहले धरना प्रदर्शन कौन करेगा, कौन जो है बातों को, मुद्दा को आगे रखेगा, नेतृत्व कौन करेगा। मुश्किल से कोई एक आध दो आगे आ जाएंगे। अगर वो नेतृत्व करने वाला को कहीं पुलिस 2 तमाचा अगर दे दे, यानी कि अच्छे से बातों से चमका दे, तो सब भाग जाएंगे। जो भीड़ इकट्ठा हुई थी ना मुश्किल से, वो भी लोग भाग जाएंगे, ठीक है। आज भी अभी 2024 की स्थिति में भारत में जो है नेतृत्व की कमी है। तो गांधी जी को इस बात को बहुत अच्छे से समझता कि भैया अगर हमारे नेता ही नहीं रहेंगे तो जो है आगे हम नहीं लड़ सकते हैं अंग्रेजों से, ठीक है। तो क्या हुआ, चौरा चौरी जो कांड में क्या हुआ, भारतीयों ने जो है पुलिस थाने में ही अंग्रेजी पुलिस को क्या कर दिए, जिंदा जला दिया अंग्रेज पुलिस को। तो इस कारण जो है महात्मा गांधी ने दुखी होकर के क्या किया, महात्मा गांधी जी ने दुखी होकर के क्या करा, ये जो असहयोग आंदोलन थे उसे समाप्त कर दिया, ठीक है, असहयोग आंदोलन को समाप्त कर दिया। ये आपको, ठीक है, यहां पर मैं पढ़ देता हूं थोड़ा। शांतिपूर्ण जुलूस में, ठीक है, शांतिपूर्ण जुलूस में पुलिस द्वारा, यानी कि अंग्रेज पुलिस द्वारा बाधा डालने के कारण, ठीक है, पुलिस थाने में भारतीयों ने क्या कर दिया, अंग्रेज पुलिस को, थाने को आग लगा दिया और उस थाने में ही अंग्रेजों को बंद कर दिया, ठीक है।
अंग्रेजों को अंदर से बंद कर दिया और जो है पुलिस थाने को पूरा जला दिया, तो पुलिस थाने भी जल गए और वहां पर अंग्रेज पुलिस भी जल गए। तो इस तरह से गांधी जी जो है दुखी होकर लगभग 21 पुलिस वाले जो है जल गए। याद रखना, ये अगर पूछे कभी आपसे तो 21 पुलिस वाले जो है जल गए। और गांधी जी ने चौरा चौरी कांड की हिंसा को देखकर गांधी जी ने ये जो आंदोलन को समाप्त कर दिया। ठीक है, आंदोलन, गांधी जी ने यह आंदोलन को समाप्त कर दिया। और 13 मार्च 1922 को याद रखना है, 13 मार्च 1922 को गांधी जी को गिरफ्तार कर लिया गया और उन्हें 6 वर्ष की सजा सुनाई गई। याद रखिए डेट को, 13 मार्च 1922 को गांधी जी को जो है गिरफ्तार कर लिया गया और 6 वर्ष की सजा सुनाई। लेकिन उनके स्वास्थ्य खराब हो जाने के कारण उसे 6 वर्ष की सजा पूरे काटने नहीं दिया गया, उन्हें 2 वर्ष बाद ही छोड़ दिया गया। यानी कि सजा सुनाई, स्वास्थ्य खराब होने के कारण 1924 को जो है रिहा कर दिया गया गांधी जी को। ठीक है, जब गांधी जी ने इस आंदोलन को समाप्त किया, वापस लिया, तो बहुत से नेता के जो कथन थे, नेताओं के जो कथन थे उसे गवर्नमेंट एग्जाम में पूछा जाता है। तो जब महात्मा गांधी ने जो है असहयोग आंदोलन को जब बंद किया, समाप्त किया, तो सुभाष चंद्र बोस जी ने क्या कहा कि जब सुभाष चंद्र बोस जी ने क्या कहा, ध्यान से समझिएगा, स्टेटमेंट में पढ़ देता हूं। जब आंदोलन चरम पर था तब उसे समाप्त करना त्रासदी है। ठीक है, ध्यान से समझिए स्टेटमेंट। तो आपको कैसे पूछा जाता है गवर्नमेंट एग्जाम में, आपको ध्यान में रखना है, जब आंदोलन चरम पर था तब उसे समाप्त करना एक त्रासदी है। निम्न में से यह किसका कथन है? तो सुभाष चंद्र बोस जी का यह कथन है। ठीक है, अगला हम पढ़ते हैं मौलाना अबुल कलाम आजाद। यह एक बड़ी राजनीतिक भूल है। ठीक है, जब असहयोग आंदोलन को गांधी जी ने समाप्त किया तो मौलाना अबुल कलाम आजाद ने क्या कहा? एक बड़ी राजनीतिक भूल है। ठीक है, अगर आपसे पूछे एक बड़ी राजनीतिक भूल है, यह किसका कथन है? तो मौलाना अबुल कलाम आजाद का। ठीक है, ये जो असहयोग आंदोलन था पूरे भारत में इतना बेहतरीन ढंग से फैल गया, तो लोगों तक ये जो बहुत ही सुपर हिट हो गया था ये आंदोलन, आपको बता दूं मैं। लेकिन चौरा चौरी कांड के कारण जो है क्या गांधी जी ने क्या कर दिया, इसको समाप्त कर दिया। तो सुभाष चंद्र बोस जी ने क्या कहा कि जब आंदोलन चरम पर था तो इसे जो है समाप्त करना क्या है, एक त्रासदी है। और मौलाना अबुल कलाम आजाद ने क्या कहा, आपको ध्यान से समझना है, यह एक बड़ी राजनीतिक भूल है। ठीक है, तो असहयोग आंदोलन को लेकर जो जो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स थे मैंने पूरे कंप्लीट करा दिए, इससे बाहर कुछ भी नहीं आएगा। ठीक है, अगर असहयोग आंदोलन और चौरा चौरी कांड से रिलेटेड अगर क्वेश्चन पूछता है गवर्नमेंट एग्जाम में तो ठीक है। इन्होंने देखो इतना लंबा वीडियो बना, इसको 2 मिनट में आप रिवाइज कर लीजिए, 2 मिनट से ज्यादा नहीं लगेगा। आप वीडियो में मेरे साथ बने रहिए, मैं आपको अंत में 2 मिनट आप में रिवाइज करा देता हूं। ध्यान से समझिएगा, एक बार जो है आप जितने भी वीडियो देखें उसको आप जो है रिवाइज कीजिए, मेरे साथ रिवाइज कीजिए, मैं आपको 2 मिनट में रिवाइज करा देता हूं। ठीक है, असहयोग आंदोलन का आपको ध्यान में रखना है, अगस्त जो प्रारंभ हुआ उसको ध्यान में रखना है, 1 अगस्त 1920, 1 अगस्त 1920। इसमें क्या किया, बहुत से सरकारी पद तो उनका त्याग कर दिया, कॉलेज हैं, जो स्कूल है उसका बहिष्कार कर दिया गया, महिलाओं के द्वारा जो है धरना प्रदर्शन किया गया, शराब की दुकानों पर धरना प्रदर्शन किया गया, विदेशी वस्तुओं को क्या कर दिया गया, बहिष्कार कर दिया गया, खुद के कपड़े बनाए गए, हमें स्वदेशी फॉलो करना है, स्वदेशी वस्तुओं को फॉलो करना है। ठीक है, बहुत से जैसे उपाधियों को लौटा दिया गया, जैसे गांधी जी ने, महत्वपूर्ण ध्यान रखिएगा, रिवाइज कर रहे हैं मेरे साथ, कैसर हिंद की उपाधि लौटा दी, जमुनालाल बजाज ने जो है राय बहादुर की उपाधि जो है लौटा दी। अब आते हैं हम चौरा चौरी कांड पर, 5 फरवरी 1922 को, ये वहां पर है उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले के अंतर्गत आता है चौरा चौरी कांड, 5 फरवरी 1922 को। तो जो है क्या भारतीय जो थे वो चुपचाप आंदोलन कर रहे थे शांतिपूर्ण, तो अंग्रेज पुलिस ने क्या कर दिया, बाधा कर दिया। तो बाधा कर दिया तो क्या हुआ, मतभेद हो गए, मारपीट हो गए। तो गुस्से में आकर भारतीयों ने क्या कर दिया, सभी अंग्रेज वालों को थाने के अंदर बंद कर दिया और बाहर से जो है पूरे थाने को जला दिया। 21 पुलिस वाले मर गए। गांधी जी अब क्या हुए, दुखी हुए और हिंसा यहाँ पर आ गई, और हिंसा के चलते क्या कर दिया, गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को बंद कर दिया और गांधी जी को जो है 13 मार्च 1922 को क्या कर दिया, 6 साल की सजा सुनाई। लेकिन 6 साल की सजा पूरा नहीं किए, लेकिन स्वास्थ्य खराब होने के कारण 2 साल बाद उन्हें क्या कर दिया गया, रिहा कर दिया गया। जब इन्होंने आंदोलन को जब वापस लिया तो सुभाष चंद्र बोस जी ने क्या कहा कि भैया देखो, ये जब आंदोलन चरम पर था तो उसे जो है समाप्त करना एक त्रासदी है, ये आपको ध्यान में रखना है। और मौलाना अबुल कलाम आजाद ने क्या कहा कि एक बड़ी राजनीतिक भूल है। ठीक है, इस तरह से आपके मुश्किल से 1 मिनट या 1.5 मिनट में रिवाइज हो गया, आपको बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा, ऐसा मैं आशा करता हूं। चलिए, थैंक यू वेरी मच, जय हिंद।